क्या नवाज शरीफ को दूसरे रेफरेंस में भी जेल होगी? 24 दिसंबर को पता चलेगा। अल अजीज और फ्लैगशिप रेफरेंस का ट्रायल मुकम्मल, फैसला महफूज। वकील के मजीद एक हफ्ते का वक्त देने की इस्तदा मुस्तरद। नैब के मुल्जिम नवाज शरीफ आखिरी पेशी पर भी बेगुनाही का रोना रोते रहे। सारी कार्रवाई मफरूजों और कयास राइयों पर चलाने का इल्जाम लगाया। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत संवार गए। कोई किकबैक लिया ना ही करप्शन के करीब से गुजरा। 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाले के साथ जो सलूक हुआ उस पर दुख है। फैसला अदालत पर छोड़ दिया है। नवाज शरीफ की मीडिया से बातचीत। जो हम पे गुजरी सो गुजरी, मगर शबे हिजरा हमारे अश्क तेरी आकबत सवार चले। नवाज शरीफ का शेर पढ़कर गुफ्तगू का इख्तिताम। हुकूमत का आसिफ जरदारी के खिलाफ रेफरेंस लाने का ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं आसिफ जरदारी अमेरिका में अपार्टमेंट के मालिक हैं। असासे छुपाने पर मेंबर असेंबली रहने के अहल नहीं रहे। नवाज शरीफ के केस में भी अवाम को मजीद खुशखबरियां मिलेंगी। हुकूमत ने करप्शन के खिलाफ तहकीकात के लिए इदारों को फ्री हैंड दिया। नवाज शरीफ को पंजाब के सबसे बड़े डाकू का मेडल मिलना चाहिए। मुल्क को तबाही की तरफ धकेलने वालों का एहतसाब करेंगे। वफाकी वजीर फैसल वावडा की मीडिया से गुफ्तगू। जनवरी के पहले हफ्ते में मोहम्मद डैम को संग बराबर रखने की खुशखबरी भी सुना दी। शहबाज शरीफ और फवाद हसन फवाद के खिलाफ आशाना रेफरेंस पर चेयरमैन नैब ने दस्तखत कर दिए। जल्द दायर कर देंगे। नैब के वकील का सुप्रीम कोर्ट में जवाब, नहीं चाहते इंसाफ का कत्ल हो। ऐसे किसी शख्स को जेल में नहीं होना चाहिए जिसका जेल जाना नहीं बनता। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। गिरफ्तार मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत पर नैब तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समाअत पर तलब। खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर वजीर आतिफ खान भी नैब में पेश। मालम जब्बा अराजी स्कैंडल से मुतल्लिक पूछताछ। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नैब को तमाम सवालों के जवाब दिए। कोई करप्शन साबित हुई तो हर सजा के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा के गिर्द शिकंजा सख्त। नैब खैबर पख्तूनख्वा ने अरबाब आलमगीर और अहलिया आसिफा आलमगीर के खिलाफ गैर कानूनी असासों का रेफरेंस दायर कर दिया। दोनों साबिक वज़रा पर आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्जाम है। नैब कार्रवाइयों के खिलाफ सेनेट में तहरीक इस्तेहकाक पर कार्रवाई कल तक मुअख्खर। डिप्टी चेयरमैन कहते हैं चेयरमैन सेनेट को इल्म नहीं, मेंबरान को क्यों बुलाया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो नैब कानून में तब्दीली करेंगे। जफरुल हक ने मामले पर खुसूसी कमेटी बनाने का मुतालिबा किया। नुमान वजीर ने कहा कि नोटिस मिल जाए तो कानून के मुताबिक मेंबरान को नैब में पेश होना होता है। हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटियों की तश्कील के फार्मूले पर रजामंद। स्पीकर की जेर सदारत पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में फैसला। कमेटियां पार्टी अरकान के तनासुब से मिलेंगी। राना तनवीर का कहना है पहले मरहले में PAC और कानून और इंसाफ की कमेटियां बनाई जाएंगी। नवीद कमर का कहना है 19 कमेटियों की सरबराही अपोजिशन का हक है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसल रजा अब्दी की गैर मशरूत माफी कबूल कर ली। साबिक सेनेटर को आइंदा मुहतात रहने की हिदायत। माफी कबूल होने का दीगर मुकदमात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जायज तनकीद पर किसी को एतराज नहीं, मगर तनकीद एक हद तक होनी चाहिए। जस्टिस अजमत सईद की रिमार्क्स। साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। शमूलियत का बाकायदा ऐलान 22 दिसंबर को होगा। कहते हैं पीपल्स पार्टी अवामी जमात है जिसे कभी जवाल नहीं। पंजाब में पीपल्स पार्टी को मजबूत बनाएंगे।
अमरीकी नुमाइंदा खसूसी ज़ल्मे खलीलजाद का दौरा पाकिस्तान, आर्मी चीफ से मुलाकात, इलाकाई सलामती और अफगान मफाहमती अमल पर बातचीत। खलीलजाद ने अफगान अमन अमल में पाकिस्तानी काविशों को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगान अमन पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल है, खित्ते में देरपा अमन व इस्तेहकाम के लिए काविशें जारी रखेंगे। अबू ज़हबी में अमेरिका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात के 3 अदवार मुकम्मल। तालिबान की जानिब से एलामिया जारी। 17 और 18 दिसंबर को मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात का मरकजी नुक्ता अफगानिस्तान से गैर मुल्की फौजों का इनखला था। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ की मुलाकात। इस्लामी फौजी इत्तेहाद बराए इंसदाद दहशतगर्दी के कमांडर राहील शरीफ से मुलाकात रियाज में हुई। राहील शरीफ ने इदारे की कारकर्दगी और अराज़ व मकासद पर ब्रीफिंग दी। डेथ हुई है बच्चों की, ऐसे बैक्टीरिया पाए गए जो आम हालात में नहीं होने चाहिए। कराची में 2 बच्चों की मौत रेस्टोरेंट का जहरीला खाना खाने से हुई। सैंपल के तज्जिए से साबित हुआ कि खाने में मौजूद जहरीले बैक्टीरिया से बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई और गुर्दे फेल होने से अमवात हुई। एरिज़ोना ग्रिल के स्टोर में एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं किया गया। जनरल मैनेजर समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। डीआईजी साउथ जावेद आलम ओठो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुस्सा बड़ों पर सजा बच्चों को। शेखुपुरा में मंगनी टूटने की रंजिश पर पत्थर दिल औरत ने साबिक मंगेतर के 2 कमसिन बच्चे कत्ल कर दिए, लाशें नहर में फेंक दी। लोअर देर में संग दिल शोहर ने कुल्हाड़ी के वार करके बीवी और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से बसंत मनाने का ऐलान। लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज। बसंत खूनी खेल है जिस पर सुप्रीम कोर्ट पाबंदी लगा चुकी। ऐसी तफरीक इंसानी जानों के ज़िया का बाइस बन रही है। हुकूमत की जानिब से इजाजत देना आइन के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। पाकिस्तान का आलमी सतह पर मसला कश्मीर समेत अहम पॉलिसीज को मुअस्सर अंदाज से उजागर करने का फैसला। वजारत खारजा ने 27 और 28 दिसंबर को सुफरा की कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। उधर वजीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। 8 निकाती एजेंडे में मुल्क की माशी, सियासी और खारजी सतह की सूरत हाल पर गौर होगा। मकबूजा कश्मीर में जाबिर भारती सरकार का हर हरबा नाकाम। गवर्नर राज के बाद सदारती राज लगाने का ऐलान कर दिया। कल से नाफिजुल अमल सदारती दौर में रियासती कानून साजी के इख्तियारात मरकजी पार्लियामेंट के ताबे होंगे। मकबूजा वादी में मखलूत हुकूमत टूटने के बाद 19 जून को गवर्नर राज नाफिज किया गया था। आवरान के जलजला मुतासरीन की बहबूद के लिए अहसन इकदाम। पाक फौज ने मुश्कई में घर और मार्केट से मुज़य्यन मॉडल विलेज मुतासरीन के सपोर्ट कर दिया। ISPR के मुताबिक मुतासरा खानदान 2013 के जलजले के नतीजे में बेघर हुए थे। खुदारा मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार हो। मुल्तान में 11वीं शरीफ के मौके पर 100 मन खीर की देग तैयार की गई।
तबर्रुक हासिल करने के लिए अकीदतमंदों की लंबी कतारें लग गईं। मुंतज़मीन कहते हैं कि वो बरसों से हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत में 100 मन खीर की देग तैयार कर रहे हैं। पीसीबी को लेने के देने पड़ गए। आईसीसी ने पाक भारत सीरीज केस के कानूनी अखराजात पर फैसला सुना दिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भारतीय बोर्ड को 9 करोड़ रुपए से जायद रकम देना पड़ेगी।